ना कि इरादा अगर मजबूत होगा तो कोई भी काम जो है ना बहुत ही कठिन नहीं है। माननीय मुखिया जी प्रमुख साहब का इनिशिएटिव है कि हम लोग जो स्थानीय हमारे पास में फंड है, चाहे वो पंचायत के पास हो या पंचायत समिति के पास हो या जिला परिषद का हो, उस निधि से हम लोग इसमें जो कमरों की कमी है उसको हम लोग पूरा कर दें। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड क्षेत्र के बसंता जहानाबाद पंचायत में 10+2 विद्यालय के द्वितीय तल पर 2 कमरों के निर्माण के लिए 15वीं वित्त आयोग के द्वारा 14.5 लाख रुपए आवंटित की गई है, जहां 2 कमरों की निर्माण की जाएगी, जिसका शिलान्यास करने वैशाली डीडीसी कुंदन कुमार, लालगंज प्रखंड प्रमुख सुधा देवी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती नीलम एवं स्थानीय मुखिया गणेश राय पहुंचे, जहां वैशाली डीडीसी के द्वारा शिलान्यास करते हुए जिले के विभिन्न प्रखंड में हो रहे विकास की योजनाओं पर चर्चा की गई तथा उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में विकास हो रही है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि शिक्षा विभाग में फंड के अभाव के कारण कई स्कूलों में कमरे की उपलब्धता नहीं हो पाती है, जिसके कारण एक ही कमरे में कई क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। वैसे प्रखंडों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न फंड से कमरों की निर्माण कराई जाने से बच्चों की पढ़ाई में होने वाली बाध्यता को खत्म किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले के जिन प्रखंडों के स्कूलों में कमरे की उपलब्धता कम है, उन स्कूलों में शिक्षा विभाग के द्वारा कमरे का निर्माण कराया जा रहा है। विदित हो कि बसंता जहानाबाद उत्क्रमित माध्यमिक 10+2 विद्यालय जो पूर्व से मात्र 2 कमरों में संचालित किया जाता था, लेकिन वहां के स्थानीय मुखिया गणेश राय एवं प्रखंड प्रमुख सुधा देवी के सहयोग से प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न फंड से कमरों का निर्माण कराकर बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छी वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं वैशाली डीडीसी को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया तथा कहा गया कि जिले में विकासशील पदाधिकारी के आने से जिले के विभिन्न प्रखंडों में विकास की योजनाएं धरातल पर उतारी जाती है और लोगों को उसका हक एवं सरकार से मिलने वाली सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आप जानते हैं कि ये जो हाई स्कूल है इसमें +2 भी आ गया है, परंतु कमरों की संख्या आप देख रहे हैं कि बहुत कम है। माननीय मुखिया जी प्रमुख साहब का इनिशिएटिव है कि हम लोग जो स्थानीय हमारे पास में फंड है, चाहे वो पंचायत के पास हो या पंचायत समिति के पास हो या जिला परिषद का हो, उस निधि से हम लोग इसमें जो कमरों की कमी है उसको हम लोग पूरा कर दें। साथ ही हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ एक अत्याधुनिक अच्छा एक लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करें, जो न केवल विद्यालय के लिए बल्कि यहाँ के आसपास के गांव के लिए भी सुलभ होगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुखिया जी इसमें इनिशिएटिव लिए हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ कि उनकी ये सोच बहुत अग्रसूची आदमी है। इसी तरह से विकास करते रहें, हम लोग उनका सहयोग करें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे अभी भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ कमरा की दिक्कत है, तो वहाँ के लिए क्या कुछ किया जाएगा? वो कमरों की जो उपलब्धता है वो शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्ति की जा रही है। निश्चित रूप से चूँकि उसमें प्रायोरिटी होता है, निधि के अनुसार से हम लोग उसको करते हैं, तो यहाँ पे भी जिन जिन विद्यालयों में कमरों की कमी है, एडिशनल कमरे की आवश्यकता है, वो अगर हमको मिलेगा तो हम शिक्षा विभाग से बात करके उसकी पूर्ति करवा देंगे। ठीक है। तो अभी जहानाबाद उद्घाटन किए हैं और सब अभी देखे हैं, बोले हैं कि फंड से जिला से मिलेगा और यहाँ जो बचा हुआ है रूम का जो कम है वो हमारे फंड से और मुखिया जी के फंड से यहाँ बना दिया जाए। तो और कहीं जो स्कूल में कमरा की कमी होगा वहाँ आपके फंड से बनाया जाएगा? जी, जो प्रखंड में होगा ना कम, वहाँ बन जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि इरादा अगर मजबूत होगा तो कोई भी काम जो है ना बहुत ही कठिन नहीं है। हमको जब यहाँ पर जब से मुखिया के रूप में कार्य करने का अवसर मिला तो हम देखें कि जो कम भी जगह में भी इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए आज कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले फाउंडेशन जो नीचे देख रहे हैं 2 कमरा पंचायत के सिस्टम बीच से है, इसके ऊपर 2 कमरा प्रखंड से है, जो प्रखंड प्रमुख भी आई हुई थी, और 2 कमरा ऊपर का निर्माण अभी तुरंत 15वां बीच से किया जा रहा है, जो एकदम 31 मार्च के पहले तैयार मिलेगा, यानी 6 कमरा। +2 विद्यालय के लिए हमको कम से कम 12 कमरा की ज़रूरत है, जिसमें अभी भी आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी 2 कमरा हम 15वीं बीच से बनाएंगे और 2 कमरा प्रखंड प्रमुख महोदय भी अभी आश्वासन दिया कि बनेगा, और जिला से आए हुए हमारे उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा भी हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जहां तक होगा जिला स्तर से भी आप लोगों को मदद मिलेगा। तो हमें उम्मीद है
कि आने वाले दिनों में यहाँ छोटी सी भी जगह में जिला का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा कार्य होगा और विद्यालय बनेगा।